नारायण की विस्मृति हो जाए उसी को विपत्ति कहते हैं। जब हम भगवान को भूलने लगे समझना कि हमारे जीवन में विपत्तियां आना शुरू हो गई। और यदि हमारे जीवन में भगवान की स्मृति बनी हुई है, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में इससे बड़ी संपत्ति हो ही नहीं सकती। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसीलिए तो माता कुंती विपत्ति मांग रही हैं कि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई द्वारिकाधीश मेरे सम्मुख, अरे वो सुख पर पत्थर पड़े जो राम हृदय से जाए, अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमारे जीवन में जब जब विपत्ति आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, तो हम भगवान का स्मरण करने लगते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, हे भगवान रक्षा कीजिए, हे प्रभु, हे भगवान रक्षा कीजिए, ऐसा हम कहते हैं ना जब जब हमारे जीवन में कष्ट आता है। लेकिन जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भगवान को भूलने लगते हैं। हमारे जीवन में जब अच्छा ही अच्छा होता है तो हम आप कहते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ये सब कार्य हमने किया है। और थोड़ी सी बात यदि कहीं बिगड़ जाती है या हमारे जीवन में कुछ कहीं दुख कष्ट आने लगता है तो हम सीधे सीधे भगवान के ऊपर, अरे भगवान ने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान हमारे साथ ऐसा कर दिए, ऐसा हम लोग कहते हैं। और जब अच्छा होता है तो हमने ऐसा किया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ से हो। इसलिए सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करो, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे। जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं, लेकिन हमें भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। और यहाँ माता कुंती विपत्तियां मांग रही हैं। भगवान कहते हैं मैं और कुछ भी दे सकता हूं लेकिन विपत्ति नहीं दे सकता। इसके बाद भगवान मना कर देते हैं कि हम अब तुम्हें विपत्ति नहीं देने वाले। माता कुंती कहती हैं गोविंद हे गोपाल, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं और माया मोह का स्पर्श मेरे ऊपर ना हो, ऐसी कृपा करो। इस प्रकार से भागवत जी में सुंदर कुंती स्तुति का वर्णन। इसके बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान द्वारिकाधीश पांडवों को साथ में लेकर, साथ में द्रौपदी को लेकर भगवान भीष्म पितामह के यहाँ पहुंचते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, रक्त बह चला है। पांडवों को लेकर भगवान द्वारिकाधीश भीष्म पितामह के पास पहुंचे। सबने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया भीष्म पितामह को। गंगा पुत्र भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी महाराज प्रणाम करते हैं, सभी पांडव प्रणाम करते हैं, द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। भगवान द्वारिकाधीश भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। हे गंगा पुत्र भीष्म पितामह, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि युधिष्ठिर जी राजा बन गए हैं, इसलिए एक राजा का क्या कर्तव्य है, इन पांडवों को कुछ उपदेश कीजिए। और भीष्म पितामह पांडवों को सुंदर उपदेश करते हैं, युधिष्ठिर जी को समझाते हैं
कि प्रजा की खूब अच्छे ढंग से सेवा करना। राजा को चाहिए कि वो अपने प्रजा को पुत्रवत माने और प्रजा की खूब अच्छे ढंग से सेवा करे। हे युधिष्ठिर, तुम भी अच्छे ढंग से प्रजा की सेवा करना।